हेलो दोस्तों, एक्सेल के पार्ट 1 में हमने सीखा कि एक्सेल क्या होता है और एक्सेल को कितने तरीके से हम ओपन कर सकते हैं। एक्सेल के पार्ट 2 में हमने देखा कि एक्सेल का इंटरफेस कैसे होता है, मेनू बार कहाँ होता है, टाइटल बार क्या होता है, स्टेटस बार क्या होता है, सब कुछ के बारे में। और आज हम जानेंगे कि एक्सेल में डाटा एंट्री का यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अफरोज़ आलम और आप देख रहे हैं टेक स्किल्स बाय अफरोज़। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, एक्सेल मैंने यहाँ पे एक ओपन कर रखा है। अब एक्सेल में हम डाटा एंट्री कैसे करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ डाटा इनपुट करते हैं। अब यहाँ पे ये सेल है A1, A1 में हम टाइप कर लेते हैं सीरियल नंबर। यहाँ पे टाइप करते हैं नेम ऑफ स्टूडेंट। यहाँ करते हैं, अब देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट, ये कॉलम बी है, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था। ये कॉलम बी है, ये कॉलम सी है। तो ये जब कॉलम बी में हमने टाइप किया नेम ऑफ स्टूडेंट, तो क्या ये कॉलम सी में चला गया? नहीं दोस्तों, कॉलम सी में नहीं गया, क्योंकि जब हम इसको क्लिक करते हैं कॉलम बी का ये वाला सेल B1, तो यहाँ पे फार्मूला बार में आप देख रहे हैं कि नेम ऑफ स्टूडेंट शो हो रहा है। लेकिन हम कॉलम सी में अगर यहाँ पे C1 सेल में सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। इसका मतलब ये जो डेटा है वो सिर्फ कॉलम B1 में है। लेकिन ये इतना क्यों जा रहा है? क्यों? क्योंकि एक्सेल में जो कॉलम की विड्थ होती है वो पहले से एक डिफाइन होती है। अगर हमें उसे घटाना बढ़ाना रहता है तो उसको हमको मैनुअल घटाना बढ़ाना पड़ता है। जैसे अब इसको हमें क्या करना है, हम चाह रहे हैं कि ये वाला बी का रेंज जो यहाँ तक, ये देखिए बी और सी के बीच में अगर हम अपने पॉइंटर को रख रहे हैं, माउस को रख रहे हैं, तो यहाँ पे एक सिंबल बन रहा है। तो इसका मतलब है बी का एरिया यहीं तक है। अगर इसको हमें बढ़ाना है तो दो तरीके से बढ़ा सकते हैं। एक, हम इसको यहाँ से ले जाके क्लिक करके इसको ड्रैग कर देंगे और यहाँ तक छोड़ देंगे। दूसरा तरीका क्या है? दूसरे तरीके में हम यहाँ पे रखेंगे और डबल क्लिक करेंगे, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट उतनी विड्थ ले लेगा जितना तक सेल का डेटा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि अगर मान लीजिए ये मेरा ऐसे था, अगर मान लीजिए इसको हमें डबल क्लिक करना है, तो डबल क्लिक में क्या होता है, ये उतना ही विड्थ लेगा जितना आपका डेटा रहेगा। लेकिन अगर हमें उससे ज़्यादा विड्थ लेना है, तो हमें यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग करना होगा। देखिए दोस्तों, और ये देखिए, यहाँ पे इतना स्पेस ज़्यादा लिए। तो यहाँ पे 2 तरीके से हम कर सकते हैं और दोनों में क्या डिफ़रेंस है, वो भी मैंने आपको बता दिया। अब आगे चलते हैं। यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। वैसे तो बहुत ढेर सारे सब्जेक्ट होते हैं, लेकिन यहाँ हम जानने के लिए सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट करेंगे, आपके लिए ईज़ी होगा। आप भी सोच रहे हो काश हमारे स्कूल में भी 3 ही सब्जेक्ट होते हैं। आगे हम चलते हैं। तो आगे हम यहाँ सीरियल नंबर में टाइप करते हैं 1, 2। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे सीरियल नंबर में हमें यहाँ 10 तक लिखना है, तो क्या हमें 10 तक यहाँ मैनुअली टाइप करना पड़ेगा? नहीं दोस्तों, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है? हम इन दोनों को 1 और 2 को सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, छोटा-सा ड्रैग का बटन बना हुआ है। ये देखिए दोस्तों, माउस का पॉइंटर भी यहाँ पे प्लस का साइन शो हो रहा है। यहाँ पे अलग और यहाँ पे अलग। तो इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग कर देंगे जहाँ तक हमें चाहिए। जैसे 10 तक चाहिए, ड्रैग कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट 10 तक हो गया। कंट्रोल जेड करेंगे। कंट्रोल जेड क्या होता है? कंट्रोल जेड से हम कोई भी एक्शन करते हैं, उसको पीछे एक स्टेप हमें पीछे जाना होता है, तो उसके लिए हम कंट्रोल जेड का यूज़ करते हैं। ऐसे ही धीरे-धीरे हम एक-एक शॉर्टकट के बारे में आपको बताते जाएँगे, जिसका यूज़ होता रहेगा। उसके साथ ही साथ हम उसका यूज़ भी करेंगे और आपको बताते भी रहेंगे। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अगर हम मान लीजिए सिर्फ़ 2 को क्लिक करते और यहाँ पे ड्रैग करते, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। एक्सेल क्या समझता है, अगर इसको हम ड्रैग करेंगे तो वो जानेगा कि हमें 2 को ही नीचे तक ड्रैग करना है। इसीलिए वो 2 को ही एज़ इट इज़ कॉपी पेस्ट कर देता है। फिर से कंट्रोल ज़ेड करते हैं। लेकिन जब हमें 1 और 2 का करना होता है, तो एक्सेल कैलकुलेट करता है कि इसमें 1 है, इसमें 2 है, मतलब इन दोनों में 1 का गैप है। 1 से बड़ा है 2, 2 में 1 और जोड़ेंगे 3, तो वो इस सीरीज़ को समझ जाता है और इसको जब ड्रैग करेंगे, तो उसी सीरीज़ में इसको आगे लेके जाता है। ठीक है दोस्तों? फिर से एक चीज़ और जानते हैं, अगर मान लीजिए ये 2 भी ना रहे, सिर्फ़ 1 रहे, तो ड्रैग करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 को ड्रैग करेंगे तो वो जानेगा कि हमें 1 को ही प्रिंट करेगा और ये 1 को यहाँ पे ये कॉपी पेस्ट कर देगा। लेकिन अगर हमें यहाँ पे सीरियल नंबर चाहिए, तो इस ड्रैग करने के लिए इसको हम क्लिक करेंगे और कंट्रोल के साथ अगर ड्रैग करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, कंट्रोल के साथ ड्रैग करने में ये उस सीरीज़ को कंप्लीट कर देगा। ठीक है दोस्तों? अब चलिए, ये हो गया सीरियल नंबर का शॉर्टकट। अब एक चीज़ और इसमें दोस्तों, इसमें आप देख पा रहे हैं कि नंबर जो है, वो इस कॉलम में, इस सेल में जो मैंने नंबर लिखा हुआ है, वो राइट साइड आ रहा है। वो लेफ्ट में क्यों नहीं आ रहा है? दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि जब भी एक्सेल के सेल में हम कोई नंबर टाइप करते हैं, 2,
6, 45, 78। इससे क्या होता है दोस्तों, वो नंबर वो समझ जाता है और नंबर को ये हमेशा सेल में राइट साइड रखता है। अब देखिए दोस्तों जादू, ए बी सी डी ई। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर मैंने अल्फाबेट्स कुछ भी टाइप किया, सेल में लेफ्ट हैंड साइड पे शो होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक्सेल को पता होता है, ये प्रीडिफाइंड होता है एक्सेल में। जब हम एक्सेल में नंबर लिखते हैं तो उसकी पोजीशन बाय डिफॉल्ट राइट हैंड साइड होती है, और जब कोई हम अल्फाबेट टाइप करते हैं तो उसकी पोजीशन सेल्स में लेफ्ट हैंड साइड होती है। दोस्तों ये प्रीडिफाइंड होता है एक्सेल में। चलिए इसको यहाँ से डिलीट करते हैं, आगे चलते हैं। स्टूडेंट का नाम मान लीजिए राम, जनरली सब राम लिखते हैं। रामू, श्याम, राम में तो श्याम भी होना चाहिए, और रानी। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दे देते हैं। मान लीजिए 35, 26, ये आउट ऑफ 100 होता है। 26 तो बहुत कम है, कम पाया हो, कमजोर होगा। 48, 59, टाइप कर देते हैं 55, 25, 85, 98। ओके दोस्तों, सब्जेक्ट 3 में आते हैं। इसमें हम 78, 95, ये बहुत तेज है भाई, 55, 24। ओके दोस्तों, यहाँ पे हमने एक डेटा लिया जिसमें सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नाम, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 दे दिया। अब इस डेटा पे हमें फार्मूला का यूज़ करके सीखना है कि फार्मूला कैसे लिखते हैं और फार्मूला का यूज़ करने से हमें क्या मदद मिलती है। तो सबसे पहले, जैसा कि जानते हैं दोस्तों आप लोग, तो सबसे पहले हम यहाँ जानते हैं टोटल। जाहिर सी बात है आप लोग समझ गए होंगे, जब मैंने सब्जेक्ट में 3 सब्जेक्ट में उसके मार्क लिखे हैं, तो जाहिर सी बात है सबसे पहला फार्मूला मैं टोटल ही बताऊंगा। अब टोटल के लिए हम क्या करते हैं, अगर हम शॉर्टकट का यूज़ करते हैं। अरे देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, 2 टर्म्स होते हैं, फार्मूला एंड फंक्शन। उसमें फर्क क्या होता है? फार्मूला क्या होता है, जो भी हम फार्मूला टाइप करते हैं उसको फार्मूला कहते हैं। जो फार्मूला इनबिल्ड होता है, शॉर्टकट की वजह से बाय डिफॉल्ट उसमें लग जाता है, एप्लीकेबल हो जाता है, उसे हम फंक्शन कहते हैं। जैसे टोटल के हम एक शॉर्टकट का यूज करते हैं, ऑल्ट इक्वल। ये देखिए दोस्तों, ऑल्ट इक्वल करते ही यहाँ पे सम ब्रैकेट ओपन C2 से E2, ये क्या है, C2 से E2 क्या होता है, ये एक रेंज सिलेक्ट कर लेता है जहां तक ये नंबर पाएगा। देखिए ये इस वाले सेल को नहीं लिया, ये कौन सा सेल है, B2, इसको इसने नहीं लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट को तो कैलकुलेट कर नहीं सकता, इसीलिए एक्सेल जान जाता है, उसको पता चल जाता है, उसमें इनबिल्ट ये फीचर होता है कि नंबर तक को बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्ट कर लेता है। तो ये देखिए, ऑल्ट इक्वल करने से यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एक फॉर्मूला जनरेट हो गया। अगर हम इसको इंटर करेंगे तो यहाँ पे आ गया 168। ये होता है फंक्शन। क्यों? क्योंकि ये इनबिल्ट है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम यहाँ से करते हैं डिलीट। अब इसी में हम देखते हैं फार्मूला क्या होता है। इसको सम हम फार्मूले से कैसे करते हैं, इक्वल। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक्सेल में कोई भी फार्मूला यूज करने के लिए हमें सबसे पहले इक्वल का यूज करना पड़ता है। हम फार्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे इक्वल। इक्वल लगाते ही एक्सेल समझ जाता है, इसके बाद हम जो भी टाइप करेंगे उसको वो एज अ फार्मूला एक्सेप्ट करेगा और उसको एग्जीक्यूट कर देगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी फार्मूला रहेगा, बिना इक्वल का कोई भी फार्मूला एग्जीक्यूट नहीं होता है। इक्वल, अगर इसको हमें तीनों को सम करना होता तो हम करेंगे इक्वल। इसको सम करना है तो यहाँ से क्लिक कर लेंगे, प्लस का साइन, इसको क्लिक करेंगे, प्लस का साइन, इसको क्लिक करेंगे, और इसमें प्लस का साइन हमें नहीं देना होगा लास्ट वाले को। तो यहाँ पे हमने फार्मूला में अपने दे दिया है कि C2 प्लस D2 अब प्लस E2। ये क्या है, सेल का रेफरेंस आईडी है। जैसे ये वाला C2 है, ये वाला D2 है, ये वाला E2 है। मैंने एक्सेल को ये इंस्ट्रक्शन दिया इक्वल लगा के कि तुम C2, D2 और E2 को प्लस कर दो। अब देखिए दोस्तों, हम करेंगे यहाँ इंटर। ये देखिए दोस्तों, इसने भी वही काम किया जो इससे पहले जो हमने शॉर्टकट यूज किया था आल्ट प्लस इक्वल का, उसने भी सम किया था, इसने भी सम किया था। तो दोनों में फर्क क्या हुआ, तो वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो पहले आल्ट प्लस इक्वल का यूज किया था, जनरली वो क्या है, वो एज अ फंक्शन यूज होता है क्योंकि वो एक्सेल में इनबिल्ट होता है। और अगर हमने यहाँ मैनुअल टाइप किया, मैनुअल टाइप हमने क्या किया, इक्वल का यूज किया, जो जो सेल का हमें सम निकालना है या फिर टोटल करना है तो उसको हमने सिलेक्ट करके प्लस का साइन लगा दिया और इंटर कर दिया, और यहाँ पे ये
एग्जीक्यूट हो गया। तो ये होता है फंक्शन, जो भी हम मैनुअल टाइप करते हैं। ओके दोस्तों, अब हमें सबका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये फिर से ये प्लस का साइन आ गया। अब प्लस का साइन क्या करेगा, यहां तक नीचे तक हम ड्रैग कर देंगे। देखिए दोस्तों, नीचे तक ड्रैग कर दिए तो सबका वो फार्मूला बाय डिफॉल्ट सब में पेस्ट होगा। एक में क्लिक करके देख लेते हैं। देखिए, जैसे इसने अपने जस्ट बगल वाले तीनों सेल को सम कर दिया, इसने इसने भी वही काम किया और इसने भी वही काम किया। अगर मान लीजिए हमें एक एक करके वो ना करना होता, कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड कंट्रोल जेड, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आ गए हैं। अगर हमें सीधा इसको क्लिक करके ड्रैग ना करके और किसी तरीके से हम कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर ये सिंबल आ रहा है, इसको हम डबल क्लिक कर देंगे, तो देखिए दोस्तों क्या होता है। देखा दोस्तों, जादू। इससे क्या हुआ, ये जहां तक इसने डेटा पाया वहां तक ले जाके इसी सेम फार्मूले को पेस्ट कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसका एक तरीका और है, करते हैं कंट्रोल जेड। इसका एक तरीका ये है कि इसको हम करके शिफ्ट, कीबोर्ड से शिफ्ट का यूज करेंगे और डाउन एरो से जहां तक को आपको ये वैल्यू पेस्ट करनी है वहां तक हम सिलेक्ट कर लेंगे और एक फार्मूले का यूज करेंगे, कंट्रोल डी। ये देखिए दोस्तों, इससे भी वही काम हुआ। यहां तक आप समझ गए होंगे दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, इतने प्यार से पढ़ा रहा हूं। फिर हम अगला फार्मूला देखेंगे मैक्स के लिए, मिनिमम के लिए काउंट, एवरेज, परसेंटेज, रिजल्ट और ग्रेड के लिए। अब इतने सब को हम फार्मूले की मदद से जानेंगे कि मैक्स कैसे निकलता है, क्या होता है मिनिमम, काउंट, इन सब का क्या मतलब होता है और कैसे यूज होता है, वो हम सब जानेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मैक्स, मैक्स क्या करता है, अगर इन तीनों में हमें मैक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। मैक्स होता क्या है, किसी भी सिलेक्टेड डेटा में मैक्स का काम होता है उस सिलेक्टेड डेटा में सबसे बड़े नंबर को हाईलाइट करके आपको यहाँ पे प्रिंट कर देना। देखिए दोस्तों, जैसे अब मैक्स के लिए हम करते क्या है, अगर हम इसको शॉर्टकट से करना चाहें तो शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। पहले हम मैनुअल करके देखते हैं। मैक्स के लिए हम इक्वल का यूज करेंगे, जैसे कि मैंने दोस्तों आपको बताया था, कोई भी फॉर्मूला यूज करने के लिए सबसे पहले हमें इक्वल टाइप करना पड़ेगा, तभी एक्सेल का सेल उसके आगे की वैल्यू को एज ए फॉर्मूला एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम टाइप करते हैं मैक्स के लिए, हम लिखते हैं मैक्स और उसके बाद हम करते हैं शिफ्ट से ब्रैकेट ओपन। अगर आपको शिफ्ट से नहीं करना है तो मैक्स आने के बाद हम कीबोर्ड से यूज करेंगे टैब। टैब का भी वही काम है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ब्रैकेट ओपन का साइन ये लगा देता है। अब मैक्स, मैक्स हमें कौन सी वैल्यू को करनी है, तो जनरली हम सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, ये तीनों, मतलब सेल रेफरेंस है C2, D2 और E2। ये देखिए, इसको इसने ऐसे लिखा है और हम कंप्यूटर के कीबोर्ड से यूज करेंगे ब्रैकेट क्लोज। देखिए दोस्तों, हो गया। इसको करेंगे एंटर। ये देखिए दोस्तों, इसका यहाँ पे 78। अब 78 का मतलब क्या होता है मैं आपको बता दूं। अगर इन तीनों वैल्यू को आप देखोगे ध्यान से तो यहाँ पे 35 है, यहाँ पे 55, यहाँ पे 78। इसका मतलब है इन तीनों नंबर में आप बताइए सबसे बड़ा नंबर कौन है, जाहिर सी बात है 78। तो बस मैक्स फंक्शन का यही काम होता है कि दिए हुए डेटा रेंज में कौन से डेटा की वैल्यू सबसे बड़ी है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू, उसी का यहाँ पे शॉर्टकट यूज किया हुआ है मैक्स। मैक्स का मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू। तो यहाँ पे इन तीनों में 78 है, तो यहाँ पे 78 प्रिंट कर दिया। फिर से अगर हम नीचे वालों का निकालना है तो हम क्या करेंगे, मैंने बताया ऑलरेडी 3 तरीका है। पहला, यहाँ से क्लिक करके ड्रैग कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कंट्रोल जेड। बताया था कंट्रोल जेड का यूज क्यों होता है, फिर से बता देता हूँ। कंट्रोल जेड का यूज होता है किसी भी एक्शन को एक स्टेप बैकवर्ड ले जाने के लिए, हम कंट्रोल जेड का यूज करते हैं। जैसे मैंने ड्रैग करके नीचे तक की वैल्यू निकाल दी थी, सब आ गया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए था तो कंट्रोल जेड कर दिया, तो फिर से वो प्रीवियस पोजीशन पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तो पहले मैंने देखा इसको ड्रैग करके ला सकते हैं, दूसरा इसको डबल क्लिक करके ला सकते हैं, यहाँ पे ले जाएंगे और करेंगे डबल क्लिक। देखिए दोस्तों, आ गया कंट्रोल जेड। तीसरा, अगर हमें कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट के साथ डाउन एरो, जहां तक आपका डेटा है वहां तक सिलेक्ट कर लीजिए और एक शॉर्टकट का यूज करिए, कंट्रोल डी, अब ये हो गया।
ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम आगे के फ़ॉर्मूलों को और बेहतरीन तरीके से जानेंगे। अभी तक के लिए आप इतना प्रैक्टिस करिए और आगे ऐसे ही दिलचस्प फ़ॉर्मूले और एक्सेल की नॉलेज के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।